उसी को लेके गए थे डांट के लिए ना। अच्छा चलेगा अभी लंबा काम, चलो जाना पड़ेगा बार 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 बार। यही दांत में तो यही चक्कर। सावधान। प्रथम आध्यात्मिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेला या श्री श्रुत भक्ति का सरगम पूर्वे हम। कोटि शतम दादश्च वक्रोटि लक्षामि स्थिति तत्कानि चैव पंचाशदष्टो सख्यामि प्रस्तुतं पंचपदं नमः। अरहंत वासी यत्तं नरदेवीं गद्धिं सर्वं प्रणमामि भक्ति चित्तो सुधा वयं शिरसा इच्छामि मते सुत भक्ति कावसगो कोतो सर्वं भोगं पैहि पावदे पर्यं सुपत्मान ओव पूज्या तुलिया चेव सुतै थुरिधम कहाय नित्य कालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि मुखको कर्मको महिलाओ सुदैगम समाधि मरण जिनगुण संपत्ति हो। अच्छा। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सरगम। तुर्त जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमतविभावना पटिमतिभ्यः सुचरितपुनिधिभ्यो नमः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण संभके पंचविहाचारकरण सदृशे शिष्यानुगुण कुशले ये सदा वंदे गुरु भक्ति सन्मय तरंती संसार सायरम घोरम क्षीणन्ति यत कर्मं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ज्ञानाग्निहो प्राकुला सत्यपर विरता सतोधन चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशा इच्छामि भन्ते आई भक्ति का सब को ससु अंगो बंग पहले पावले पर्यम सुत परमा मोह को गया चल सुते थुई धम कह निच कालम अचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुख को कम को महिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जन्म संपत्ति हो। मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रसादी सकल भूतल कलंका विरूपासी तीर्था सरस्वती हरपुर दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सरस्वती देवास्तव ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासादे श्री चंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमट सार जी जीवकांत जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय।
हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ डोमर साहब जी पाठ जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवत चंद्राचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा में लिखा है। इस पर पंडित प्रवर रत्नचंद मुख्तार जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जी पाठ जी के अंदर 20 प्ररूपना का वर्णन है। उस जो जीव के बारे में बताते हैं, जीव के बारे में प्ररूपना जीवों की खोज होती है। सबसे पहले आचार्य हमें 14 गुना स्थान में होने वाले 5 भावों में कौन कौन से भाव होते हैं वो बताए। अब गुण स्थान पहली प्ररूपना हमारी चल रही है, जिसमें हम 7 गुण स्थान यथासंभव मेरी जितनी यथाशक्ति थी हम लोग समझ चुके। अधः प्रवृत्त करण परिणाम चल रहा है। 7वां गुण स्थान ही सा अतिशय अप्रमत कहिए, पर स्थान अप्रमत कहे, और अगर श्रेणी मांडवी है तो अधकरण परिणाम भी इसको कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पर वर्णन अधकरण परिणाम का चलेगा। सिद्धम सुद्धम पणमिया चिनिंद वर्णे चंद्रमकलंकम पुनरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम मोक्षम। 48 और 49 नंबर की गाथा का हमारा चल रहा अभी, उसी का उच्चारण एक बार करते हैं फिर से। भाभी एक बात पूछनी थी, सिर्फ एक मिनट की। रत्नमती माता जी आज आई हैं, सब कोई बंदामी बोले, इनको दर्शन बंदामी माता जी, वंदामी 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 माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। माता जी थारे कने ग्रंथ है के थे करोगा उच्चारण दोनों गाथा को? ग्रंथ को नहीं, ग्रंथ को नहीं ले तो यो ग्रंथ इकट्ठे पा जाओगे, भिजवा दू थाना कोरियर से भिजवा दू। भिजवा दो। एक बाबूजी ने कही उठा को एड्रेस डाल देगा। जम्मा उबरिम भावा हेठिम भावे हिम सरी सगा होंती धम्मा परमम करणम अद्धापवतो तिनी दीठम अंतो मुहूर्तमेत्तो तक्कालो दिनथ परिणामा लोगानम असंख विदा उबरि वरिम सरी सबा ढी गया। विशेष अर्थ करते हैं शुरू से। कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? पहले किसी की आवाज तो आई थी। हाँ भाभी मैं पूछ रही थी, जरा सा इससे अलग था। मैंने ना मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या कि पंखे की आवाज से दब रही है? मेरे पंखे की आवाज से, अच्छा आपके पंखे से ठीक आ रही है दीदी, ठीक आ रही है। हाँ भाभी मुझे ये पूछना था, ये 14 आपने 14 बंधा सपन भेजे थे ना, बंधा अपसरण, तो उसमें जो है ना 7वां 8वां तो मुझे ठीक है आया, लेकिन जो वो था वही सेम का सेम ही दूसरा बंधा सपन आ गया, मतलब बंधा अपसरण आ गया। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि छठे में यहाँ त्रिशला जी मैं समझ गई, क्योंकि वो सारी शंका मेरे पहले हो चुकी है, मैंने उसका निवारण अपना कर चुका है। क्योंकि अभी बंधा अपसरण का कार्य नहीं हो रहा, ये तो मिथ्या दृष्टि जीव करता है ना, तो वैसा ग्रंथ पढ़ेंगे तो यहाँ पर वो क्या कहेंगे, लिंक से हट के काम हो जाएगा ना, क्योंकि मिथ्या तो गुण स्थान है वो। यहाँ हम लोग 7 विषय में आ गए हैं, ठीक है। वो किसी दिन चर्चा करके स्पेशल 34-15 अपसरण की क्लास अलग से ले लेंगे। दीदी एक प्रश्न मेरा भी था कि ये बंधापसरण मतलब जो 3 करण परिणाम है वो तो 6 बार होते हैं अलग अलग, मतलब प्रथमों समय भी होता है, द्वितीय समय भी होता है, तो ये बंधापसरण जो है सिर्फ चौथा गुण स्थान पाने के लिए उसी समय होगा, तो वो अधःकरण जो परिणाम है वो परिणाम फिर दूसरी बार में क्यों, कौन से 3 करण परिणाम होंगे? अधःकरण परिणाम में असंख्यात लोग परिणाम है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई मिठाई बनाते हैं, अब हमको चीनी बहुत कम पसंद है, हम उसमें 1 किलो में 100 ग्राम डाले, कोई 200 डालेगा, कोई 300, कहीं ज्यादा से ज्यादा 1 किलो में 1 किलो डलती है ना, खूब चीनी खाने वाला 1 किलो से ऊपर नहीं डलेगी। उसी तरह अधः प्रवृत्तकरण काल में चाहे वो कहीं का भी हो, कहाँ कितना होता है, असंख्यात लोग प्रमाण ही होते हैं। फिर अंतर कहाँ आएगा, कोई 250 ग्राम चीनी डाल रहा है ना, कोई 500 ग्राम डाल रहा, तो कोई कहीं कहीं का अधःकरण का परिणाम, जैसे छाई सम्यक दर्शन कोई प्राप्त कर रहा तो ऊपर के परिणाम को करेगा, वो एकदम नीचे के जघन्य परिणाम नहीं करेगा। उन सबकी विवक्षा है एकदम,
कि कितने परिणाम के बाद के परिणाम कितने विशुद्धि वाले होंगे। तो अलग, जैसे कोई छपक श्रेणी मान रहा, सबसे उत्कृष्ट परिणाम चाहिए उसमें, वहां जो अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण हो रहा, वो सबसे उत्कृष्ट परिणाम वहां पर है। प्रथमोपसम में सबसे जघन्य है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि कर रहा है, तो उसको एकदम से विशुद्धि नहीं आ सकती है। तो परिणाम तो विशुद्धि बढ़ते हुए परिणाम है ना, जघन्य से विशुद्धि बढ़ते, तो जहां हमको जघन्य की जरूरत वहां जघन्य हो जाता है। श्रेणी में है, श्रेणी के लायक जो परिणाम है उसमें कोई लोग बहुत उत्कृष्ट वाला कर लेता है, तो वो अंतर्मूर्त काल जो है अध प्रवृत्तिकरण का, किसी को थोड़ा लगता है, किसी को ज्यादा लगता है। तो जघन्य से बढ़ते बढ़ते पूर्व करण पहुंचने तक जितनी विशुद्धि हमको चाहिए, उतने विशुद्धि वाले परिणाम तो उनको प्राप्त करने पड़ेंगे ना। लेकिन प्रायोगिक लब्धि तो सिर्फ चौथा गुण स्थान पाने के लिए, मतलब करण लब्धि में पहुंचे बिना तो उसके पहले ही हो जा रहे हैं ना, ये जो 34 बंदा अपसरण जो हो रहे हैं वो। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव कर रहा है ना। हाँ, मिथ्या दृष्टि कर रहे हैं। हाँ, और लेकिन बाकी सब जगह तो फिर सम्यक दृष्टि कर रहे हैं, आगे जो हाँ, तीन करण परिणाम हाँ, जो भी हो रहे 34 बंधा अपसरण नहीं हो रहा है, वहाँ हाँ, वही स्थिति पूछ बंधा रही हूँ अपसरण मैं। हो रहा है। हाँ, वही। वहाँ का नाम स्थिति बंधापसरण है। धीरे धीरे अच्छा। स्थिति घटते 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 घटती जाती, जो फिर बचती है क्या चीज की स्थिति घट रही है? सत्ता की, बांधने वाले कर्म की, अप्रशस्त कर्मों की, स्थिति की, और प्रशस्त कर्मों की घटेगी। नहीं, प्रशस्त कर्मों की तो नए बंधने बढ़ेगी। वाली, नए बंधने वाली कर्मों की। एक मिनट, या तो कविता जी इतनी जल्दी उत्तर मत दिया कीजिए सिद्धांत में, मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए। और ये प्रश्न मैं सबसे कर रही हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो ना यार। जब मेरे इतना पेशेंस, आप लोग इतना गूंज क्यों हो जाते हो? तो कल भी ये चर्चा बताए, कल भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा कि स्थिति बंधा अपसरण शब्द जो है, उससे आप लोग क्या समझे। कल भी मैंने पूछा था, कुछ लोग जिसको जैसे समझ में आता, भाई बहुत गहरा समुद्र है। तो स्थिति बंधा, स्थिति दो प्रकार की, एक जो बंधती है वो भी स्थिति, एक जो सत्ता में कर्म पड़ी है वो भी स्थिति। तो स्थिति बंधा अपसरण जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें बंधने वाले कर्म की स्थिति कम कम हो रही है, कि जो सत्ता में, इस स्थिति बंधा अपसरण जो 7वें गुण स्थान में हो रहा है, सातिशय अप्रमत को हो रहा है, अधकरण में हो रहा है, उसकी बात चल रही है। तो वहां पर स्थिति सत्ता में बैठे हुए कर्म की कम कम होती जा रही है, कि जो स्थिति बन रही है वो कम कम हो रही है। कल भी ये प्रश्न मैंने पूछा था, चूंकि इसलिए कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। कल मैंने इसका उत्तर बताया था, रिकॉर्डिंग तो आई नहीं होगी, तो इसका उत्तर कौन देंगे? हैंड रेज करें। बोलिए कविता जी। जो अब नवीन बांध रहे उसकी स्थिति कम कम होगी, जो पहले बंधे हुए वो तो बंधे रही हुए है, हैं। उसकी स्थिति कम कम होती है। अंत कोड़ा कोड़ी होने पर तो प्रायोगिक लब्धि हुई थी। अब हाँ, करण परिणाम में जाने के लिए उस अंत कोड़ा कोड़ी का बहुत कम हो जाता, बहुत थोड़ी सी स्थिति बचती है, तब जाकर के उसके बाद करण लब्धि होती है। तो बनने वाले कर्म की स्थिति कम कम होती जा रही है। भाई सत्ता वाले कर्म की स्थिति कांडघात 7वें गुण स्थान में नहीं होता है, 8वें में होता है। अनुभाग कांडघात, स्थिति कांडघात जो आवश्यक है वो 8वें गुण स्थान पे। तो हम लोग फिर से समझ ले, सातिशय प्रमत दिमाग में रखें, पर स्थान अप्रमत रखें, अधकरण रखें, करण परिणाम चालू हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, तो हमने जाना था 4 आवाज आवश्यक। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? एकदम आवाज क्लियर आ रही है आवाज दीदी। विजया दीदी, आप बराबर अपना आ रही वापस है, से ऑन करो। बराबर आ रही है आवाज। सबसे पहली गुण श्रेणी निर्जरा का मतलब गुणित होते हुए निर्जरा। जैसे अभी 10वीं से एक निर्जरित हुए, अगले में 20 फिर 40 गुणित रूप से होता है। ऐसा नहीं कि 10 हुए फिर 12 हुए फिर 14 हुए, इस तरह से नहीं। तो सबसे पहला काम, जब सातिशय प्रमत में कोई चीज आ जाती है, गुणी महाराज आ जाते हैं, तो गुण श्रेणी निर्जरा होती है। दूसरा आवश्यक होता है गुण संक्रमण, यानी प्रकृतियां अप्रशस्त प्रकृति के निषेध प्रशस्त में बदलने चालू हो जाते हैं। फिर अनंत गुणी विशुद्धि के द्वारा स्थिति बंधा अपसरण करता है।
स्थिति कांडक घात नहीं करता है। दोनों का अंतर बार बार मैं समझाना चाह रही हूँ। स्थिति कांडक घात नहीं करता, स्थिति बंधा अपसरण करता है। बंधा का मतलब बांधना, अपसरण का मतलब घटाना, स्थिति के बंध को घटाना। और स्थिति कांडक घात में जो स्थिति हमारे बंधी हुई है उसको कांडक कांडक समूह समूह रूप में नाश करना, एक एक दो दो निषेक नहीं, कांडक से घात करना। तो कांडक वाले काम 8वें में होती है, 7वें में उसकी तैयारी की जा रही है। परिणामों को जैसे किसी को कोई बड़े पेड़ को काटना है तो जो हमारे पास कुल्हाड़ी है उसमें हम क्या रांधा करते, क्या कहते उसको, उसकी धार तेज कर रहे हैं। तो 7वें गुण स्थान में परिणामों की धार तेज हो रही है, परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं। इतनी विशुद्धि आ जाए कि स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात होने लगे। तो 7वें में नहीं होता, 7वें में गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति बंधा अपसरण और चौथा प्रशस्त प्रकृतियों का चतुस्थानीय अनुभाग और अप्रशस्त प्रकृतियों का 2 स्थानीय भाग में होने लगता है। ये 7वें गुण स्थान का दूसरे पाए में कहिए। सातिशय अप्रमत बोलिए, पर स्थान बोलिए, अधकरण परिणाम बोलिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर थोड़ा सा समझा। विशेषार्थ शुरू से ले रहे हैं। जिस परिणाम विशेष के द्वारा उपसम आदि विवक्षित भाव उत्पन्न किया जाता है वह परिणाम करण कहलाता है। कौन सा परिणाम करण कहलाएगा? जो उपसम करने के लायक हो अथवा क्षय करने के लायक हो। कहते उस परिणाम को यहाँ पर उस वैसे परिणाम को करण कहा जाता है, या तो उपसम हो प्रकृति का या क्षय हो। जिस करण में विद्यमान जीव के करण रूप परिणाम अर्थात उपरितन आगे के समय के परिणाम नीचे के पूर्व के समय के परिणाम सदृश होते हैं वह अध प्रवृत्त करण है। अध प्रवृत्त करण का हमने बहुत अच्छी तरह से शब्दार्थ बताया था, और बताएंगे इसका शब्दार्थ। एक दिन में 10-15 बार तो बोल ही देते हैं। हाँ बोलिए, क्या नाम है? स्वराज कुमारी जी। आपने बताया था कि आधा माने नीचे प्रवृत्ति यानी प्रवृत्त करने वाला, हाँ, नीचे की ओर प्रवृत्ति करने वाला, और करण माने परिणाम, नीचे की ओर प्रवृत्त होने वाला परिणाम। ये हमने इसका शब्दार्थ इसलिए बताया कि इससे इसका ये पता चलेगा कि अधकरण में होता क्या है। तो उसको हमने समझाया था कि कोई तो श्रेणी मांडा, क्योंकि ये श्रेणी मांडने का गुण स्थान है, जो अधकरण में सब आ गया, यानी सातिशय अप्रमत में आ गया। और छपक श्रेणी चढ़ रहा है तो नियम से चढ़ेगा ही चढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। और अगर उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो भी चढ़ेगा ही चढ़ेगा, अगर मरण नहीं आए तो ये हमने समझ रखा है। भाई नीचे के ऊपर के परिणाम से मतलब हमने समझा था। 2 मुनि महाराज हैं, एक ने 8 बजे उसमें अधकरण में अधकरण रूप परिणाम उनको हो गया, और वो क्या है, कहाँ है अभी जो नीचे के परिणाम है, नीचे के परिणाम में ही अभी वो बैठे हैं। नीचे जो सबसे शुरू अधकरण करण परिणाम का जो पहला परिणाम है वो उसी में है। कोई दूसरे मुनि महाराज है, उनसे आधी घंटा के बाद अधकरण परिणाम किए, और पता चला कि जो मुनि महाराज 8 बजे बैठे, 8 बजे समाहित हुए थे, वो तो उसी में बैठे हैं, और वो जो दूसरे मुनि महाराज हैं वो उनसे बहुत ऊंचे वाले परिणाम में चले गए। ये तो चलो नीचे जो पहले समाहित हुआ था वो हुआ। दूसरा चीज यहाँ क्या कह रहे हैं कि उपरितन समय के परिणाम नीचे के पूर्व समय के परिणाम सदृश होते हैं। तो यहाँ ऊपर वाले के परिणाम को, तो यहाँ ऊपर वाला से मतलब ऊपर का परिणाम नहीं, पहले जो जीव ने श्रेणी मान ली है तो उसको ऊपर का परिणाम अब होना चाहिए था। वो पहले चढ़ गया, उसका परिणाम, तो उस जीव का जो पहले चढ़ चुका है उसका परिणाम बाद में चढ़ने वाले जीव से नीचे पाया जाना अथवा उसके जैसा पाया जाना। इसलिए
यहाँ पर अध प्रवृत्त कर चुकी, उसकी प्रवृत्ति कहाँ हो गई, नीचे वाले के समान हो गई। वह अध प्रवृत्त करण है। इस करण में उपरिम समय में माने जो पहले चढ़ चुका है, आगे के समय में परिणाम नीचे के समय में भी पाए जाते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। बोले इससे क्या पता चलता है कि जो परिणाम ऊपर के समय में है वही सेम परिणाम नीचे भी पाए जा रहे हैं, तभी तो दोनों की समानता होगी ना। तो कहते हैं कि इससे एक सिद्धांत निकला कि जो परिणाम ऊपर के समय में पाए जा रहे हैं वो परिणाम नीचे भी पाए जा रहे हैं। आगे हम लोग टेबल याद भी होगी आप लोग की, और इसको टेबल से समझेंगे। अधकरण दीदी पेज नंबर बता दीजिए प्लीज। 49 है मेरे में। तो अधकरण, अधप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, इन तीनों का काल यद्यपि अंतर्मूर्त प्रमाण है, तथापि अनिवृत्तीकरण का काल सबसे कम है। तीनों ही का काल कैसा बता रहे हैं कि अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त अंतर्मूर्ति है, लेकिन वो अंतर्मूर्त अधकरण का बड़ा है, अपूर्वकरण का उससे छोटा है, संख्यात गुना छोटा है, अनिवृत्तीकरण का उससे संख्यात गुना छोटा काल है। यानी कम समय में वो गुणस्तरण परिणाम हो जाते हैं अथवा उस गुणस्थान को पार कर जाते हैं। अध प्रवृत्तकरण के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक पृथक पृथक प्रत्येक समय में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम स्थान होते हैं। प्रत्येक समय में जितनी समय भी रहा वो एक अंतर्मूर्त काल तक रहा, वह अंतर्मूर्त काल जितना भी बड़ा हो उसका, उसके प्रत्येक समय में उसको कैसे परिणाम हो रहे, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम उसके वृद्धिगत होते जा रहे हैं, जो कि 6 वृद्धियों के क्रम से अवस्थित और स्थिति बंधा अपसरण आदि के कारणभूत हैं। 6 वृद्धि कौन सी है, किसको याद है? बहुत अच्छी तरह से हम लोग तो इसके ज्ञान मार्गना में भी कर चुके थे, कर्मकांड जी में भी कर चुके थे, अलौकिक गणित में भी कर चुके हैं। 6 वृद्धि, छह वृद्धि बतानी है, बोलो अनीता। और कोई का हाथ ही नहीं उठा। साधा चरण स्पर्श, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। उसे मिक्स कर दिया यार, ठीक से बोलो। पहले हो गया अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि। बाद में होगा संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। यानी धीरे धीरे बढ़ती है। पहले किसी चीज को हम अनंत से भाग देंगे तो छोटी सी संख्या भागफल आएगी। हम मान लेते हैं 1000 परिणाम है और 10 हम अनंत मान लेते हैं। 10 से भाग दिए तो 1000 में कितना, मात्र 100 आया, तो 100 बढ़ेगा। फिर कहते हैं असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात को हम 5 मान लेते हैं तो 200 आएगा। तो अब कितना बढ़ रहा है, 100 से ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वृद्धि हो रही है ना, तो 200 बढ़ा। संख्यात को हम 2 मान लेते हैं तो 2 से भाग दिए तो 500 आया। यानी पहली बार 100 बढ़ा, दूसरी बार 200 बढ़ा, तीसरी बार 500 बढ़ा। और फिर अब क्या कह रहे हैं, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। अब उन्हीं संख्या से वापस मल्टीप्लाई करते जाएंगे उन परिणामों को, तो वैसे वैसे वो वृद्धि होती चली जाएगी। तो यहाँ कहते हैं 6 वृद्धियों के क्रम से अवस्थित, अवस्थित का मतलब क्या था, बोलिए त्रिशला जी। स्थित वो है जो मतलब बदले नहीं, अवस्थित रहे, स्थित रहे, वही जो चीज है वो स्थित रहे, अवस्थित है, स्थित है, बदले नहीं। क्या चीज नहीं बदले, जो स्थित है, परिणाम, उसमें परिणाम की बात चल रही है हाँ, है ना। जो परिणाम है, जो परिणाम स्थिर रहे हैं उसे अवस्थित कहते हैं।
तो इसका मतलब तो जिसको जघन्य परिणाम हुआ वो 48 मिनट तक उसी परिणाम में नहीं रहेगा। नहीं भाभी, एक समय एक आवली में एक अंतर्मुहूर्त आ जाता है, तो इसमें एक समय भी नहीं, ऐसे। चलो हम एक आवली एक समय ले लेते हैं, उसको स्थान का काल। तो पहले समय में उसको 100 नंबर परिणाम हुआ, वो अवस्थित रहेगा, पूरा 100 का 100 रहेगा। उपस्थित के बाद तो भाभी स्थिति रहना है वैसे। हाँ, नहीं, परिणाम तो हर समय बदलते हैं, परिणाम तो हर समय बदलते हैं, लेकिन अवस्थित का मतलब तो यहाँ पे स्थिर रहना ही बताया था मैंने आपको कल भी। स्थित रहना, अवस्थित मतलब जो जैसा था वैसा का वैसा स्थित रहना। अरुणा जी क्या बात है, बहुत छोटी छोटी एज है भाई आप लोग की, तो कैसे नहीं आप लोग, जबकि कल तो हम धीरे धीरे बोल के लिखाने की भी कोशिश किए हैं सबको। जो चीज हमको नहीं आती है फिर क्लास में हमको लिखना चाहिए। इतनी सीधी सी चीज, जबकि सैकड़ों बार पढ़ाई हो चुकी है, एक दो बार थोड़ी हुई है। अधाकरण एक दो बार थोड़ी पढ़े हैं हम। जो पढ़े हैं वो लोग सब कोई नहीं पढ़े हैं। उस सेंटेंस को बोल करके अर्थ करिए। पिता एक एक अक्षर का अर्थ बताते रहते हैं। क्या कह रहे हैं? 6 वृद्धियों के क्रम से अवस्थित, यानी अनंत गुणी भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, जो भी वृद्धि हो रही कर्म पूर्वक वो अवस्थित रहेगी, वैसे ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि अनंत भाग वृद्धि हो गई फिर संख्यात भाग वृद्धि हो गई, फिर असंख्यात गुणी वृद्धि हो गई, फिर अनंत गुणी वृद्धि हो गई। ऐसा नहीं होगा। जो वृद्धि हो गई, यार आपको तो चय वगैरह अब इसमें आ ही रहा, आगे चय आ रहा है। चय भी आप लोग तो अब जान गए हो, जाने हुए हो, फिर कैसे नहीं जवाब आप लोग दे पाते हैं, बोलिए। 6 वृद्धियों के क्रम से अवस्थित, यानी एकदम वैसे ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बार कुछ हो गया एक बार कुछ हो गया। यहाँ अवस्थित, अगर आप तो परिणामों को अवस्थित कर दिए, अवस्थित का अर्थ केवल पकड़ के बैठ गए बस। सब कहीं पर कुछ लगेगा कहीं पर कुछ लगेगा, अवस्थित का मतलब वैसे ही। लेकिन क्या वैसे ही? जो वृद्धि हो रही है जैसे हो रही है वैसे ही कर्म से ही होगी वृद्धि। ऐसा किसी को नहीं होगा कि विशुद्धि बढ़ी, किसी की संख्यात भाग वृद्धि हुई थी, अभी उन्होंने परिणामों में इतनी विशुद्धि ले आई कि अगले समय में उनको अनंत गुनी विशुद्धि हो जाए। ऐसा नहीं होता, ये यहाँ पर कह रहे हैं। जो कि क्या चीज में कारण बन रही है, बोला स्थिति दीदी बंधा अवसर। इसमें यही मतलब हुआ ना कि मतलब जिस क्रम से बढ़ रही है उसी क्रम से होगी, कम ज्यादा हाँ नहीं होगी कुछ भी। हाँ, कम यही ज्यादा लिखना नहीं है। कि कभी अनंत गुनी वृद्धि हो गई, अब तो परिणामों में यार गिरावट आ गई, 40 बढ़ा था अब तो 20 ही बढ़ेगा, बोला अब भी परिणामों में उछाल आ गया, अब सीधे 100 बढ़ गया। ऐसा नहीं होता। क्रम क्रम से जो जैसे है, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि और अनंत गुणी वृद्धि, तो वैसे ही बढ़ेगा। अब जैसे अभी उदाहरण से समझाए थे ना भाई, पहले 1000 हम और छोटी संख्या ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। 100 असंख्यात हम 10 मान लेते हैं, अनंत हम 10 मान लेते हैं। 100 में 10 से भाग दें, क्योंकि कोई कोई मैथ में बहुत ज्यादा ही कमजोर है इसलिए हमने 1000 को 100 कर दिया। भागफल 10 आया, तो अब उस जीव को कितना, पहले कितनी वृद्धि हो रही है? 100 नंबर का परिणाम हो रहा था उसको, अब 110 नंबर का परिणाम होने लगा। अब उसी जीव को नियम से असंख्यात भाग वृद्धि होगी। असंख्यात हम 5 मान लेते हैं, 100 में हम 5 से भाग देंगे, भागफल 20 आएगा। अब उसको 130 नंबर का परिणाम होगा। अभी 100 का हो रहा था, फिर 110 का हुआ, अब 130 का होगा। अब हम संख्यात को 2 मान लेते हैं, तो संख्यात से भाग दिए, 100 में तो 50 आया, अब उसको कितनी वृद्धि हो गई? 50 वृद्धि हो गई। तो क्रम से बढ़ रहा है ना, बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि बीच में कुछ हो गया बीच में कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। 10 बढ़ा, 20 बढ़ा, 50 बढ़ा। अब कहते हैं संख्यात गुण वृद्धि होगी। हमने 100 परिणाम दिए थे, उसको संख्यात से 2 से गुना किए तो 200 हुआ, अब उसके 200 बढ़ेगा। अभी 50 बढ़ा था, अब उसको 200 बढ़ेगा। अब उसके बाद असंख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात हमने 5 लिया था, 100 को हमने 5 से गुना किया, 500 आया। अब उसके परिणाम 500 वाले, 500 आगे बढ़ के जो विशुद्ध हो रहे वो वाला होगा। अब उसके बाद अनंत गुणी वृद्धि, अनंत हमने 10 माना था, 100 को हमने 10 से गुना किया, अब उसके परिणामों में विशुद्धि जो आई कौन सी आ गई? 1000 से आगे वाली आ गई। तो इस तरह से 60 गुणी वृद्धि।
छह वृत्तियों के क्रम से परिणामों में विशुद्धि बढ़ती जाती है। दीदी प्रणाम करते हो। अनंत भाग वृद्धि पहले लेंगे है ना अपन, पहले भाग वृद्धि फिर हाँ। गुण वृद्धि। हाँ, जी जी क्योंकि जी वृद्धि प्रणाम। करानी है ना, हानि करानी रहेगी तो उल्टा चलेंगे। अच्छा जी यहाँ तो दीदी वृद्धि जी। करानी है, खाली वृद्धि करानी है, प्राय करके षटगुणी हानि वृद्धि साथ में हाँ चलता है, जहाँ चलता जी वहां चलता है। यहाँ पर तो परिणामों में विशुद्धि लानी है, तो यहाँ हानि नहीं लिखा जाएगा, खाली वृद्धि हाँ है। जी तो इस तरह से कह रहे हैं, छह वृद्धियों के क्रम से अवस्थित और स्थिति बंधा अपसरण के कारण भूत हैं। ये कैसी है वृद्धि? क्योंकि परिणामों में विशुद्धि बढ़ती जा रही है, विशुद्धि बढ़ती जा रही है तो स्थिति का बंधा अपसरण होता जा रहा है। स्थिति का बंधा अपसरण याद हो तो पहले समय में हालांकि परिणामों में विशुद्धि कम आई है, परंतु विशुद्ध क्या कहेंगे उसको, स्थिति का बंधा अपसरण ज्यादा हो रहा है ना, ज्यादा हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो स्थिति का बंधा अपसरण कम कम होने लगता है, जबकि विशुद्धि कहाँ पहुंच गई? चरम सीमा पर, है ना। 500 गुनी आप ऊपर जाकर के वृद्धि नहीं, 1000 को 10 से 100 को 10,000 गुनी वृद्धि बढ़ गई थी। इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, परिणामों में विशुद्धि बढ़ रही है तो स्थिति ज्यादा ज्यादा कम होनी चाहिए, पहले के बनिस्पत स्थिति कम कम, मतलब पहले जितनी स्थिति कम हो रही थी उसके बाद अब परिणाम तो विशुद्ध हो रहे हैं पर स्थिति थोड़ी थोड़ी सी कम हो रही है। इसका मैंने बहुत आप लोग को कैसे, या एक बार मैंने विकास भैया के मुंह से सुना था, सिर्फ एक बार, आज तक दिमाग से नहीं गया। और पिछली बार भी मैंने बताया था तो इस क्लास में 2-4 लोग थे, बाबूजी वगैरह सब बोले ऐसा उदाहरण बताइयो कि दिमाग से कभी नहीं हटेगा। देख लीजिए, पुराने लोग हैं इसमें। बहुत क्लास करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, उससे निकले उसमें घुसे, इसको अधूरा छोड़े उसका समय हो गया उसमें भागे, उनका अधूरा छोड़े तीसरी में भागे, तीसरी का अभी पूरा नहीं हुआ 12 बरस के कोर्स में भागे। क्या पागल है। अध प्रवृत्तकरण के प्रथम समय में असंख्यात लोग परिणाम स्थान होते हैं। पहले समय में कितने परिणाम होते हैं? स्टार्टिंग में ही प्रथम समय में असंख्यात लोग परिणाम स्थान होते हैं। पुनः द्वितीय समय में वे ही परिणाम स्थान अन्य अपूर्व परिणाम स्थानों के साथ विशेष चय अधिक होते हैं। वही परिणाम दूसरे समय में क्या हो जाएगा? और नए परिणाम उसमें हो जाएंगे, अपूर्व माने जो पहले नहीं हो रहे थे वैसे होंगे, तभी तो विशुद्धि बढ़ेगी ना। तो जो ये अधिक हो रहा है उसका एक संज्ञा है, उसका एक नाम है चय। चय अधिक, चयहीन, दो शब्द आते हैं। जहां वृद्धि होती है वहां चय अधिक कह देते हैं, जहां हानि होती है वहां चय हानि कह देते हैं। चय शब्द का मतलब होता है एक खास रूप से ही वृद्धि होना, चय रूप से वृद्धि होना। 8-8 की वृद्धि हो रही है तो 8-8 की होती जाएगी, फिर वृद्धि बढ़कर के दुगनी हुई तो 16-16 की हो जाएगी। जितने समय तक एक चलेगा उस उतने समय तक उतनी उतनी वृद्धि होगी, जो कि ऊपर के सेंटेंस में आ चुका है, 6 वृद्धियों के क्रम से अवस्थित। विशेष चय का प्रमाण कितना है? समाधान, प्रथम समय के परिणाम स्थानों में अंतर्मुख का भाग देने पर जो एक भाग प्रमाण असंख्यात, कविता जी आई कि नहीं, है ना? देखिए कविता जी, कल आपका उत्तर का ध्यान से सुनिएगा। प्रथम समय में परिणाम स्थानों में अंतर्मुख का भाग देने पर जो एक भाग प्रमाण, ब्रैकेट में क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम प्राप्त होते हैं उतना है। प्रश्न यहाँ पर उठता है अंतर्मुख से भाग देने का मतलब, इससे क्या, इस सेंटेंस से मैं सिद्धांत निकाल रही हूँ। मेरे को ऐसा इसका कुछ ये नहीं है कि इसका मेरे को गणित मालूम है, लेकिन इनके सेंटेंस से ये गणित बन गया कि अगर 1000 परिणाम हैं, असंख्यात लोक प्रमाण, 1000 के 1000 उस जीव को होंगे
तभी अपूर्व करण में प्रवेश कर पाएगा। क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं कि जितना परिणाम के स्थान है, असंख्यात लोग परिणाम बताया अभी गाथा में, मूल गाथा में। अब अंतर्मुठ उसका काल है, अब अंतर्मुठ से उसको भाग दे दीजिए। 1000 परिणाम है, अंतर्मुख को हम 10 समय मान लेते हैं, 10 आवली मान लेते हैं, तो एक आवली में 100 परिणाम आए, तो उस हिसाब से वो परिणाम वृद्धि लेकर के, तो कहते उतने परिणाम एक समय में होंगे, क्योंकि पूरे परिणाम को करना है पूरे अंतर्मुठ में, तो वो भी असंख्यात लोक प्रमाण ही है। इस प्रकार इस प्रतिभाग के अनुसार, प्रतिभाग मतलब आप लोग को विश्वास नहीं होगा, एक प्रतिभाग को समझने के लिए मुझे 5 साल लग गया। किससे समझूं, पागल हो जाती थी, प्रतिभाग प्रतिभाग प्रतिभाग। फिर वो कहीं कहीं से कुछ गणित उनित लगा करके मैंने समझा कि प्रतिभाग का मतलब क्या, और आप लोगों को 8 साल से समझाया जा रहा है। क्योंकि मेरा स्वभाव ही वैसा, मैं बढ़ ही नहीं पाती हूँ आगे। आप पूछते नहीं हो, आप लोग को जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ, बहुत क्लास में बताया जाता है, इसलिए आप लोग को जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा जी नहीं मानता। प्रतिभाग मतलब हाँ बोलिए कविता जी। दीदी ट्राई कर रही हूँ, मुझे आ नहीं रहा, मैं मन से सोच के बोल रही हूँ। मेरे हिसाब से जो अपन बोल रहे हैं ना, असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब प्रतिभाग मतलब सेम से भाग देख के भी वो आंसर वही आएगा, असंख्यात लोक प्रमाण, ऐसा। प्रतिभाग मतलब भाग फल में फिर भाग देना। अच्छा, भाग फल में फिर प्रतिभाग, फिर भाग देना। प्रतिभाग का मतलब जैसे घर में 10 आम आए, 5 बेटे में 2-2 बांट दिए, एक बार भाग हो गया। अब वो प्रत्येक बेटा का जितना बेटा है, बच्चे यानी जितने बच्चे हैं उतने में वो बांट रहा है, वो प्रतिभाग कहला जाएगा। एक बार तो माँ ने सबको बांट के दे दिए 5-5 आम, सब बेटों को, 5 को। अब वो बेटे अपने बच्चों में बांट रहे हैं, तो वापस उसका भाग करेंगे ना भाई, सबको बराबर बराबर देने के लिए, वो प्रतिभाग कहलाएगा। जी। तो पहले तो असंख्यात लोक प्रमाण, वैसे लोक के संख्या को असंख्यात से भाग दिए, तो पहली बात ये भाग हो चुका था। अब वापस कहते उस असंख्यात को भी असंख्यात से भाग दो, तो ये प्रतिभाग हो गया। ठीक है, यही उदाहरण दिया था दीदी पहले आपने जब बताया था। तो यहाँ पर चले, प्रथम समय के परिणाम स्थानों में अंतर्मुख का भाग देने पर जो एक भाग प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम प्राप्त होते हैं, उतना है। इस प्रकार इस प्रतिभाग, इसको प्रतिभाग कर दिया। पहले तो असंख्यात लोक प्रमाण आ ही गया था, सारे लोग को असंख्यात से भाग दे के जो परिणाम है वो अधाकरण के हो गए। अब अधाकरण के प्रति समय कितने परिणाम हो गए, जैसे पहली बार तो अधाकरण में जितने परिणाम हुए, माँ के 5 बेटे थे, तो 5 बेटे ये पहले भाग दे दिया, आम को बराबर बराबर बांट दिया। अब अधाकरण को मिल गया कि भाई तेरे को तो इतने परिणाम मिल गए, उस 5 पुत्र को तो 3 करण परिणाम में अधाकरण को परिणाम मिल गए, उस 5 बेटों में सब बेटे को आम मिल गया। अब वो अधाकरण के पास जितने परिणाम है, उसके पास जितना समय है उसमें वो बांट रहा है। उस माँ, जो माँ बांटी आम, फिर वो बेटे के जितने बच्चे वो अपना बांट रहा है। तो इस तरह से इसको प्रतिभाग कहते हैं। इस प्रकार इस प्रतिभाग के अनुसार प्रत्येक समय में विशेष अधिक परिणाम स्थान करके अध प्रवृत्तिकरण के अंतिम समय तक ऐसे ही जानना चाहिए। तो प्रतिभाग कर रहे हैं तो कम बेसी क्यों हो रहा है, जैसे सबसे पहले 1000 परिणाम थे, तो उसको भाग दिया असंख्यात से, और फिर मान लीजिए 1000 परिणाम थे। यहाँ पर हम समझाना चाह रहे कि आप लोग की जिज्ञासा उठनी चाहिए ना, कि प्रति समय में इतने दे रहे हैं तो फिर कम बेसी कैसे हुआ। पता नहीं आप लोग, इसी कारण आप लोग को याद नहीं रहता है, क्योंकि आप लोग की जिज्ञासा ही नहीं आती मन में कि भाई यहाँ इस सेंटेंस से ये तो निकल ही नहीं रहा कि अगले समय में ज्यादा होगा, अगले समय में ज्यादा होगा। यहाँ तो इन्होंने कह दिया अंतर्मुख से भाग दे करके परिणाम दे रहे हैं, तो कहाँ इसमें ज्यादा कब हुआ, ये प्रश्न नहीं उठता आप लोग के किसी के दिल में। तो पहली बार 1000 परिणाम था, 10 से भाग दिया, 100 आया, तो वो ऑलरेडी 100 तो निकल चुका ना,
तो 100 को उसमें से कम कर देगा, अब जो भाग लगेगा वो 900 में लगेगा। तो इस तरह से वृद्धि, जिस तरह से भी वृद्धि की संख्या बेसी दी जाएगी उस तरह से लेकर के उसको गुणित करते हुए देते चले जाते हैं परिणाम। इस प्रकार इस प्रतिभाग के समय अनुसार प्रत्येक समय में विशेष अधिक परिणाम स्थान करके अधःप्रवृत्तिकरण के अंतिम समय तक ऐसे ही जानना चाहिए। अधःप्रवृत्तिकरण के प्रथम समय में जो परिणाम स्थान होते हैं उनके अंतर्मूर्त काल के जितने समय हैं उतने खंड करने चाहिए। पहले समय में जो परिणाम हो रहा है, अंतर्मूर्त का काल का जितना समय है उसको कहते हैं उतने खंड, माने उतने में बांट देना चाहिए। इस अंतर्मूर्त का क्या प्रमाण है? समाधान, अधःप्रवृत्तिकरण काल का संख्यात्मक भाग, अधःप्रवृत्तिकरण काल का संख्यात्मक भाग इस अंतर्मूर्त का काल है। अधःप्रवृत्तिकरण का जो समय है उसमें कहते हैं संख्याक से भाग दीजिए, यहाँ पर उतना बड़ा अंतर्मूर्त है। आगे बता रहे हैं उसको और ज्यादा, प्रथम समय के परिणाम स्थानों के जितने खंड होते हैं उतने समयों को निर्वर्गणा कांडक, उतने समय का निर्वर्गणा कांडक होता है, क्योंकि वहीं तक प्रथम समय के परिणामों की सदृश्यता संभव है। पेज पलटें, पेज नंबर 51 निकालें। टेबल है ना, अनुकृष्टि रचना टेबल है कि नहीं सबके? 51 पेज पर शेयर कर देंगे कि मेरे पास बुक में किताब नहीं है दीदी। है दीदी। उनके पास किताब नहीं, उसकी बात हम नहीं कर, जिनके पास उनको पूछ रहे। निर्वगणा कांडक समझाना आप लोग को चाह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं भाषा में? जैसे पहले समय में है, नीचे समय की क्रम संख्या लिखा है। पहला समय, पहले समय में 162 परिणाम होते हैं और आचार्य क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक समय में वृद्धि होती है, तो उसको 4 भागों में बांटा। पहले समय में 39, 40, 41 और 42 नंबर का परिणाम हुआ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ये 42 नंबर का परिणाम जहां तक पाया जा रहा, फिर दूसरे समय में 40 नंबर का, 41 नंबर का, 42 नंबर का, 43 नंबर का, फिर अब 40 भी हो गया, अब 41 नंबर का, 42 नंबर का, 43 नंबर का, 44 नंबर का। दीदी ये 4 के 6 रूप बढ़ रहे हैं क्या? फिर 42 नंबर का, 43 नंबर का, 44 नंबर का, 45 नंबर का। तो नीचे भी 42 था ना, ऊपर भी 42 है, 42 अगर हिंदी नहीं समझते हो तो नीचे का जो उत्कृष्ट परिणाम है वो आगे के समय का क्या है? जघन्य परिणाम है ना। शुरू का परिणाम है वो तो बढ़ते बढ़ते 45 तक जा रहा है। तो जहां तक पहले समय का परिणाम पाया जाता हो वहां तक एक निर्वर्गणा कांडक कहलाता है। 16 समय का होता है, 4 समय का बांट करके, और आगे बताएंगे आचार्य। केवल यहाँ पर निर्वर्गणा कांडक आपको बताना चाह रहे हैं कि कहाँ तक एक निर्वर्गणा कांडक होता है। जहां तक पहले समय के आखिरी खंड का परिणाम जहां तक पाया जाता हो। आखिरी खंड 42 परिणाम है, वो 42 चौथे समय में पाया जा रहा है। तो ये 4 समय का परिणाम का एक निर्वर्गणा कांडक होता है। इससे फर्क क्या पड़ता है आगे आएगा जैसे जैसे हम लोग समझेंगे। उतने समय का निर्वर्गणा कांडक होता है क्योंकि वहीं तक प्रथम समय की परिणामों की सदृश्यता संभव है। कोई जीव कभी भी चढ़ा हो, आदिनाथ भगवान अधःकरण करे हो, महावीर भगवान करे हो, काल्पनिक है ना। इनको ऐसे नहीं समझिएगा कि 40 नंबर का कोई परिणाम हुआ भी, ऐसा नहीं लगा लीजिएगा। समझाने के लिए एक संख्या ली है ना, काल्पनिक ऊपर लिखा ही हुआ होगा, हाँ कल्पित लिखा हुआ, कल्पित। तो मान लीजिए पहले समय में कोई जो अधःकरण कर रहा, किसी को 39 नंबर का भी हो सकता है और किसी को 45 नंबर का भी हो सकता है, किसी को 44 नंबर का हो सकता है, किसी को 43 नंबर का हो सकता है। ये पहले समय में इतने परिणाम हो सकते हैं कि कोई बहुत विशुद्धि से चढ़ा
तो वो एक साथ में इसका लास्ट वाली विशुद्धि वाला ही सुधे उसी में घुस गया, वो वही वाला परिणाम कर लिया। और कोई जीव पहले से बैठा और पहले से चढ़ा था, लेकिन वो 39 में जाकर के कहाँ आया, 40 में आया, तो उसकी विशुद्धि नहीं बढ़ी। अथवा जो पहले चढ़ा था वो 40 में रहा, और अब भी जो चढ़ा, जो पहले चढ़ा था वो अभी 40 में बैठा है, और नया वाला आया वो 40 में आ गया। तो पहला जो चढ़ा था वो पूर्व में चढ़ा, ऊपरिम हो गया, ऊपरिम वाला का नीचे वाले के जैसा हो गया। जो पहले श्रेणी मांडा उसने 40 नंबर का परिणाम, 40 नंबर के परिणाम में पहुंचा, और उसके बाद जो श्रेणी मांड रहा, एक समय बाद, 2 समय बाद, देखा क्या जरा, उसने शुरू में 40 नंबर का परिणाम कर लिया। तो जो पहले चढ़ा था और जो अभी चढ़ा, ये तो अभी चढ़ा, इसको 40 हो रहा, जो पहले चढ़ा था वो अब 40 कर रहा, तो ऊपरीतन का परिणाम नीचे के जैसे हो गया। अधर की ओर प्रवृत्ति है उसकी, उस जीव की किधर प्रवृत्ति है, नीचे की ओर प्रवृत्ति है। समय तो उसका ज्यादा चला गया, और परिणाम कैसे हैं, नीचे वाले के सदृश, तो इसलिए इसको अधर प्रवृत्त करण कहते हैं। तो वही सदृश्यता जो पाई जाएगी, तो पहले समय के वहां, ये तो काल्पनिक है, वहां पहले समय के पहले श्रेणी के जितने समय होंगे उसी समय से उतने ही समय के परिणामों को लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरे गुण स्थान के परिणाम, पूरे गुण स्थान में तो बहुत सारे परिणाम उसको करने, अभी ये तो पहले समय के परिणाम है। उतने समयों को निर्वर्गना कांडक होता है, क्योंकि वहीं तक प्रथम समय के परिणामों की सदृश्यता संभव है, तभी अधप्रवृत्तकरण कहलाएगा ना। क्योंकि भाई कोई जीव अभी चढ़ा है, उसने 45 नंबर का परिणाम कर लिया, 39, 40, 41, 42, हाँ 42, उसने शुरू में 42 नंबर का परिणाम, और जो पहले चढ़ा हुआ था पता चल रहा कि वो अभी कहाँ पर है, 40 में बैठा है, या 41 में बैठा, या 42 में बैठा, और अभी जो श्रेणी मांडा अधकरण में आया उसने शुरू में 42 कर लिया। तो इस तरह से क्या पाया जाएगा कि ऊपर वाले का परिणाम की सदृशता, समय ज्यादा लग गया, विशुद्धि नहीं बढ़ी उसकी, है ना। यद्यपि उसको समय ज्यादा हो गया करण में आए, लेकिन उसकी विशुद्धि इतनी मंद चल रही है कि वो नीचे वाले जीव के समान उसकी विशुद्धि है। उससे आगे प्रथम समय के परिणामों का या अन्य समय के परिणामों के जो खंड होते हैं वे परस्पर सदृश नहीं होते। जैसे प्रथम समय का परिणाम पहला, एक हाथ से बार बार टेबल भी उल्टेंगे, पहले खंड का 39 नंबर का परिणाम है, दूसरे खंड का कौन सा है, 40 नंबर का परिणाम है। तो पहले जो पाया जा रहा क्या रहा, 1 से 39 तक पाया, 1 से 39 तक का परिणाम पाया जा रहा पहले जीव को। पहले वाला जीव 1 से 39 तक के अंदर का कोई भी परिणाम कर रहा है। कोई दूसरा जीव है पहली बार में 40 से लेकर के और 140 से लेकर के 41 नंबर तक, 1 से लेकर के 21 में बताएंगे, अभी देखते हैं। क्योंकि प्रथम समय के परिणामों के अन्य समय के परिणामों के जो खंड हैं वे परस्पर सदृश नहीं होते, विसदृश होते हैं। हम टेबल में देख ही रहे हैं 40, 40, 41, 42, क्योंकि वे खंड एक दूसरे की अपेक्षा विशेष अधिक क्रम से अवस्थित हैं। कैसे अवस्थित है, तो विशेष अधिक क्रम से, बढ़ते हुए क्रम से अवस्थित हैं। 39 नंबर का परिणाम दूसरे खंड में है ही नहीं, वहां 40 से शुरू हो रहा है, तो 39 नंबर का परिणाम है ही नहीं। तो ये कह रहे एक खंड का परिणाम दूसरे खंड में नहीं पाया जाता, इसलिए चारों खंड आपस में विसदृश हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। दीदी प्रणाम करती हूँ। दीदी ये 4 खंड जो लिखे एक समय में ही होने वाले परिणाम है, एक खंड के, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 4, ऐसे 4 खंड के, जैसे 39, 40, 41 और 42, ये एक ही समय में होंगे उस जीव के नीचे वाले के। हाँ, पहले समय में इन 162 परिणाम चारों का जोड़ा रहा है। किसी को 160 नंबर का हो जाएगा, किसी को 156 नंबर का हो जाएगा, किसी को 40 नंबर का होगा, किसी को 45 नंबर का होगा, ऐसे करके होंगे परिणाम। 162 परिणाम से पहले समय में 163 नंबर का परिणाम नहीं होगा जी, क्योंकि वे खंड एक दूसरे की अपेक्षा
विशेष अधिक क्रम से अवस्थित है। अंतर्मूर्त का भाग देने पर जो लब्ध प्राप्त हो, लब्ध किसको कहते हैं? भाजक को, भाज्य को, भागफल को किसको कहते हैं? दीदी मैं बोलूं? नहीं, 1 मिनट और लोगों को बोलने दीजिए। भैया मेरी, मैं नहीं माखन खायो। क्या पूछे दीदी? लब्ध का मतलब क्या होता है? स्नेहा जी आपका हाथ उठा हुआ है क्या? नहीं, मैं बोलूं? रंजू जी बोलिए। मैं हाँ बोलूं? दीदी प्रणाम कोई भी दीदी। नहीं कहेंगे। भागफल को बोलते हैं लब्ध, भागफल को लब्ध बोलते हैं। भागफल को लब्ध बोलते हैं। इसमें भी सबका 2-3 लोगों का हैंड उठाई नहीं किसी का। जब हम यही नहीं समझेंगे तो हम इस तरह तो कहाँ से समझ लेंगे भाई? यहाँ तो पूरी व्याख्या ही खाली यही है और कुछ व्याख्या ही नहीं। हर जगह लब्ध, हर जगह लब्ध आएगा। लब्ध प्राप्त हो उतने वे प्रथम समय के अंतिम खंड के परिणामों में अंतर्मूर्त का भाग, कुछ अलग पड़ गए क्या? अंतर्मूर्त का भाग देने पर जो लब्ध प्राप्त हो वह विशेष का प्रमाण है। कुछ छोटा ऊपर से लगता है। प्रथम समय के परिणामों के या अन्य समय के परिणामों के जो खंड होते हैं वे परस्पर सदृश नहीं होते, समान नहीं होते, विसदृश होते हैं, असमान होते हैं, क्योंकि वे खंड एक दूसरे की अपेक्षा विशेष अधिक क्रम से अवस्थित हैं। अंतर्मुख का भाग देने पर जो लब्ध प्राप्त हो वह विशेष का प्रमाण है। भाई कितना ज्यादा होगा? तो कह रहे हैं अंतर्मुख का भाग देंगे उसमें जो भागफल आएगा उतना उतना अधिक है। पुनः प्रथम खंड को छोड़कर इन्हीं परिणाम स्थानों को दूसरे समय में परिपाटी को उल्लंघन कर स्थापित करना चाहिए। परिपाटी से मतलब यहाँ क्या है? भाभी प्लीज बंद कर लीजिए। उमरा भाभी प्लीज बंद करिए, मेरे गले में इतनी ताकत नहीं है भाई। जैसे ही आवाज आए सबको अपना अपना देख लेना चाहिए। यहाँ परिपाटी से मतलब कि यहाँ एक परिपाटी चल रही थी 39, 40, 41, 42, 40, 41, 42, 43, 41, 42, 43, 44, 42, 43, 44, 45, एक परिपाटी चल रही थी, है ना? नीचे वाले परिणाम को ऊपर दिया जा रहा था। बोले इस परिपाटी से दूसरे समय का जो होगा इस परिपाटी से अलग हो जाएगा। ये परिपाटी उसमें थोड़ी भी नहीं रहेगी, यानी इनमें से पाया जाने वाला परिणाम एक परिणाम भी आगे के समय में नहीं पाया जाएगा। अंतर्मुख का दूसरे परिपाटी को उल्लंघन कर, यानी दूसरी परिपाटी यहाँ 45 तक आया, कहते हैं उसको उल्लंघन कर दीजिए। उल्लंघन करके आगे का लीजिए, यानी 46 से शुरू होगा। इतनी विशेषता है कि इस द्वितीय समय में असंख्यात लोक प्रमाण अन्य अपूर्व परिणाम स्थान होते हैं। क्या कहना चाह रहे भाई? यहाँ तक तो क्या है, नीचे बार बार आप लोग है ना ये संदृष्टि निकालेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ 39 जो अधःकरण, एक चीज लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखे आपकी मर्जी। अधःकरण में पहले जब समय जो परिणाम पाए जाते हैं और अंतिम समय में जो परिणाम पाए जाते हैं वे रिपीट नहीं होते। अधःकरण के प्रथम समय में पाए जाने वाले परिणाम और अधःकरण के अंतिम समय में पाए जाने वाले परिणाम रिपीट नहीं होते। यानी यहाँ के हिसाब से जैसे 39 रिपीट नहीं होंगे और 42 रिपीट नहीं होंगे। जी अभी नहीं बोलिए, लोग लिख रहे हैं, बहुत गलत लिख लेते हैं। मैं एकदम चुप बैठी हूँ, आप देख रहे हो ना, एकदम शांत होके बैठ गई। लोगों की कलम चल रही है ना? फिर है ना लोग मत मेरे मैं कुछ लिखती रहती हूँ सारे दिन, मेरा तो यही काम चल रही है। यहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा बोलते हैं तो मैं दिख नहीं पाती, गलती हो जाता है मेरे से। लिख लिया सबने? अब टेबल देखें आप लोग इसको समझने के लिए। प्रथम समय एक बार वापस बताइए ना।
अध प्रवृत्त करण के प्रथम समय का होने वाला परिणामों की संख्या, परिणाम जो भी कह दीजिए जो समझ सके, अंतिम समय में पाए जाने वाला अंतिम खंड के परिणाम कभी रिपीट नहीं होते। अभी इसमें आपको समझाते हैं हम संदृष्टि में। सब कोई लिख लिए तो संदृष्टि देखें। सबसे पहला परिणाम कितने नंबर का है? कृष्णा जी कितने नंबर का है पहला परिणाम? 39 नंबर का। 40 नंबर का। उषा जी ग्रंथ है क्या आपके पास? नहीं। अरुणा जी आपके पास है? अरुणा पहाड़ी आपके पास है ग्रंथ? आप हाथ से बताओ ना यार, कब है? तो अंतिम समय का अंतिम परिणाम की संख्या क्या है? खोल के बताइए, खोलिए अपने आप को। क्या है वो परिणाम? 42। अंतिम, अरे रे 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 रे, अंतिम अधःकरण का अंतिम समय का परिणाम बोला गया है, पहले समय का। किसे? 4 से बताना है ना? आप समझे नहीं? चलिए हैंड रेज करिए तो कौन बताएंगे। मेरा मेरा प्रश्न सुने। मैंने अभी आप लोगों को लिखाया अध प्रवृत्त करण क्या पहले समय का परिणाम और अधःकरण प्रवृत्त काल के अंतिम खंड का अंतिम परिणाम कभी रिपीट नहीं होता, ये मैंने दिखाया। तो पहला तो कृष्णा जी ने बताया 39 है। लास्ट कौन सा है दीदी मैं बताऊं? 42। उषा जी बोलिए। हाँ 42, 42। वहां अधःकरण खत्म हो गया क्या मेरी बहना? वो तो ऑलरेडी वो पहले शायद कोई बोली थी, कौन बोली थी मेरे को याद नहीं रहता है। क्या बोला जा रहा? अधःकरण का अंतिम समय का अंतिम खंड का अंतिम परिणाम। उसका 4 ही समय का काल है क्या मेरी बहना? अधःकरण का काल 4 समय का नहीं है ना, अंतर्मुहूर्त काल है ना। और अंतर्मुहूर्त को पढ़ाया करके अपने ग्रंथों में 16 समय दिया जाता है। दीदी मैं बोल के देखूं? नहीं नहीं अभी नहीं। हाँ रंजू जी बोलिए। हाँ दीदी प्रणाम। दीदी 57 दीदी प्रणाम। 57। आप लोग को संदृष्टि सामने है आचार्य की, कैसे आप लोग ऐसा बोल सकते हैं? बोलिए ना, गलत उत्तर कैसे देते हो मेरे बना? ये क्या लिखा हुआ ऊपर? अध प्रवृत्त करण के परिणामों की ऊपर लिखा हुआ ना, मैं तो नहीं लिखी हूं ना। यानी अधःकरण के सारे परिणाम है, आचार्य कह रहे हैं। आप अगर 42 कहते हो, 44 या 40 जो भी किसी ने कहा हो, तो वो तो बहुत बार रिपीट हो रहा ना। लिखाया क्या जा रहा कि कभी रिपीट नहीं होते, ये लिखाया जा रहा आपको, वो तो रिपीट हो रहा है। आपने 42 या 44 जो भी कोई बोल रहा है वो तो रिपीट हो रहा है ना। लिखाया क्या गया आपको कि कभी रिपीट नहीं होते। वो लास्ट परिणाम है अधःकरण का, और 39 तक के परिणाम पहले खंड का परिणाम। तो आप देख रहे हैं 39 कहीं भी रिपीट हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है। उसके आगे 57 ये अंतिम समय है, अंतिम अधःकरण प्रवृत्ति का। इसके आगे अब समय नहीं है तो परिणाम बढ़ेगा, ये 57 है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं देखिए, क्योंकि हमको इसमें से आप लोग को समझाना है। अब देखेंगे, आप पेज पलटेंगे। प्रथम समय के अंतिम खंड के परिणामों में अंतर्मुख का भाग देने पर जो लब्ध उतने अंतिम खंड परिणामों को विशेष अधिक होते हैं। इन परिणामों को द्वितीय समय के अंतिम खंड रूप में, और कहीं पढ़ रहे थे क्या, स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार हाँ दीदी पेज नंबर, पेज नंबर 50 50 आ गया। तो ये क्या, ये बता रहे हैं कि कैसे आपको संदृष्टि कैसे बनानी है, उसके लिए बता रहे हैं कि प्रथम समय के अंतिम खंड के परिणामों में अंतर्मुहूर्त का भाग देने पर जो लब्ध हो उतने अंतिम खंड परिणामों से विशेष अधिक होते हैं।
अंतिम खंड का परिणाम क्या है? 42 है। 42 से 43 कितना अधिक होगा? तो उसमें अंतर्मुख का भाग देंगे उतना। फिर प्रथम निर्वचना कांड का अंतिम परिणाम, अंतिम खंड के परिणामों की संख्या हम बोल रहे हैं। 43 से 44 ये भी अंतर्मुख से भाग देंगे उतना ज्यादा होगा। 44 से 45 ये भी उतना ज्यादा होगा। वे प्रथम समय के अंतिम खंड के परिणामों में अंतर्मुख का भाग देने पर जो लब्ध प्राप्त हो उतने अंतिम खंड परिणामों से विशेष अधिक होते हैं। इन परिणामों को द्वितीय समय के अंतिम खंड रूप से इन परिणामों को द्वितीय समय के अंतिम खंड रूप से स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार स्थापित करने पर दूसरे समय में भी अंतर्मुक्त प्रमाण परिणाम खंड होते हैं। उतने ही चलेंगे परिणाम खंड, सब में उतनी वृद्धि होती जा रही है। इसी प्रकार तृतीय आदि समय में भी परिणाम स्थानों की रचना अधःकरण प्रवृत्ति के अंतिम समय के प्राप्त होने तक क्रम से करनी चाहिए। इस तरह से यहाँ कहते हैं भाई 39 से लेके 57 तक का इन्होंने यहाँ पे गणित दिया कि ऐसे ऐसे आपको स्थापित करना चाहिए। अथवा अधः प्रवृत्तिकरण के प्रथम समय के परिणाम स्थानों की खंड विधि को इस प्रकार जानना चाहिए। और दूसरी तरह से बता रहे हैं, दूसरे समय के जघन्य परिणाम के साथ प्रथम समय का जो परिणाम स्थान समान होता है। दूसरे समय का जघन्य परिणाम कौन सा है? कितना नंबर है? 42। जघन्य परिणाम 42 40 है ना। 40। तुम कहाँ से बोली अनीता? कहाँ से बोली तुम? कहाँ क्या देख के बोली? तुम्हारे पास ग्रंथ तो है नहीं। नहीं था, आपने 4 में बताया था ना, उससे अंदाज लगाई कि 39, 40, 41, 42, 42 तो जगन्य हो जाएगा। मेरी बात सुनो, देख के सही बोल नहीं पाते हो, सुन के सही बोल रहे। इतनी अपने में मेरे में भी नहीं क्षमता है तो नहीं बोलना चाहिए, है ना। इतना इतना आसान चीज होता ना तब तो फिर किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। हम लोग जैसे हम लोग का लेडीज लोग का स्वभाव के आचार्य को पढ़ाने निकल जाते। तो दूसरे समय का जघन्य परिणाम शायद अभी सुमन जी ने बोला और किसी ने भी बोला। और दूसरे समय का बोला था दीदी, मैंने 40 है। तो ये क्या कह रहे हैं? दूसरे समय के जघन्य परिणाम के साथ प्रथम समय का जो परिणाम स्थान समान होता है। प्रथम समय का परिणाम स्थान कौन सा है? दूसरे खंड का है। 40 नंबर किस कहाँ है? दूसरे खंड में है। अरे यार गर्दन हिलाओ ना, उसमें पैसा भी नहीं लगता और गर्दन भी नहीं दुखती है। मेरे गर्दन भी इतना दर्द रहता पर मेरी गर्दन नहीं दुखती हिलाने में, कम से कम स्वाध्याय में। तो कैसे मुझे पता चले कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं? पता ही नहीं चलता कि हम भौंक रहे हैं कुत्ते के जैसे क्या। कल भी ये बात आप लोगों को बोली गई है कि समझ में गर्दन हिलाया करो ना कि हम समझ रहे हैं। दूसरे समय के जघन्य परिणाम के साथ प्रथम समय का जो परिणाम स्थान है वह समान होता है। यानी 40 में है और पहले समय में भी 40 है। उनसे भिन्न पूर्व के समस्त परिणामों को ग्रहण कर प्रथम समय में प्रथम खंड होता है। तो कहते हैं प्रथम खंड कब होता? उनसे भिन्न मान उनसे अलग पूर्व के समस्त परिणामों को स्थानों को ग्रहण कर, यानी 40 नंबर के परिणामों को छोड़ करके उसके अलावा जो परिणाम है वो 39 वाले में होगा। ऐसा यहाँ कहते हैं कि उससे बिल्कुल अलग परिणाम होगा, क्योंकि 40 वाला परिणाम तो आगे ऊपर भी पाया जा रहा है। पुनः तृतीय समय के जघन्य परिणामों के साथ तृतीय समय का जघन्य परिणाम कौन सा कितना है? हैंड रेज करें तो। बोलिए ललिता जी। 41। हाँ 41। बहुत अच्छा। पुनः तृतीय समय के जघन्य परिणामों के साथ प्रथम समय का जो परिणाम स्थान समान होता है
प्रथम समय में कौन से खंड का परिणाम समान है? कौन सा खंड है वो? तीसरा। हाँ, तीसरा खंड है। तीसरा। बहुत अच्छा। तो ऊपर के समय का तो दूसरा खंड और नीचे के समय का तीसरा खंड, ये दोनों समान है। तो कहते हैं प्रथम समय का जो परिणाम स्थान होता है उससे पूर्व के नीचे के पहले ग्रहण किए गए समस्त परिणामों में शेष बचे हुए परिणाम स्थानों को ग्रहण कर वही दूसरे खंड का परिणाम होता है। नेट सेल में बचाना ये चाह रहे हैं कि भाई जो परिणाम आगे हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर 41, यहाँ पर भी 41, तो बोलते हैं ये परिणामों की संख्या समान है। उससे आगे आगे के जैसे पीछे जो संख्या है वो परिणामों की संख्या भिन्न है। और यद्यपि खंड दूसरा समय आ गया है और यहाँ तीसरा खंड है, यहाँ दूसरा खंड है, पर ये परिणाम आपस में एक जैसे हैं। परिणाम स्थान सदृश होता है, उससे छूट गया ऊपर, ग्रहण कर दूसरे खंड का प्रमाण होता है। इस प्रकार इस क्रम से जाकर पुनः प्रथम निर्वर्गना कांडक के अंतिम समय के जघन्य परिणाम के साथ प्रथम निर्वर्गना कांडक का जघन्य परिणाम कौन सा है? प्रथम निर्वर्गना कांडक का जघन्य परिणामों की संख्या क्या है? 39। नेमीचंद भाई साहब। 42। हाँ, 42। क्योंकि सबसे पहले आगे तो विशुद्धि बढ़ती जा रही है, 42 के बाद 43 हो रही थी, इसमें तो असंख्यात लोक प्रमाण जैसा आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, विशुद्धि बढ़ती जा रही है। तो चौथे समय का जघन्य परिणाम कौन सा होगा? अगर चौथे समय में कोई जीव है उसमें अधाकरण में, तो उसको एकदम घटिया से घटिया भी विशुद्धि होगी तो 42 नंबर का तो होगा ही होगा, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो पहले यहाँ पर चूंकि ये क्या प्रथम निर्वर्गना कांडक यहाँ क्यों ग्रहण किया गया? क्योंकि अब निर्वर्गना कांडक चेंज हो दूसरी आ जाएगी। तो ये क्या कह रहे हैं? अंतिम पुनः प्रथम निर्वर्गना कांडक के अंतिम समय के जघन्य परिणाम के साथ प्रथम समय के परिणाम स्थानों में जो परिणाम स्थान सदृश होता है, यानी 4 नंबर का है ना, 4 नंबर वाला सदृश है, 42 है, होता है, उससे पूर्व के नीचे के पहले ग्रहण किए हुए समस्त परिणामों में शेष बचे हुए परिणाम स्थानों को ग्रहण कर प्रथम समय में द्विचरम खंड का प्रमाण उत्पन्न होता है। कहते यहाँ इतने परिणाम निकल करके जो, चूंकि यहाँ तक पहले समय का परिणाम खत्म हो गया, तो कहते यहाँ से परिणामों को घटा के जो शेष परिणाम रहता है वो वहां पर द्विचरम कांडक में आता है, द्विचरम खंड का परिणाम होता है। उससे आगे के शेष समस्त विशुद्धि स्थानों के द्वारा अंतिम खंड का प्रमाण उत्पन्न होता है। ऐसा करने पर अधःवृत्त करण काल के संख्यात भाग करके उनमें से एक भाग के जितने समय होते हैं उतने ही खंड होते हैं। इसी प्रकार अधःप्रवृत्तकरण के अंतिम समय के प्राप्त होने वाले द्वितीय आदि समयों में भी पृथक पृथक पूर्वोक्त कही गई विधि से अंतर्मूर्त प्रमाण खंड जानने चाहिए। इस प्रकार कहे गए समस्त परिणाम स्थानों की संदृष्टि है। यहाँ पर भी वो सेम चीज कर रहे हैं, 4 नंबर का परिणाम, फिर 10,000 का, फिर 1 लाख का, फिर 10 लाख का, ये उससे है कोई। फिर दूसरे समय में 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का और 100 लाख का, यानी 1 करोड़ का। फिर जो तीसरे समय में हो रहा है, तीसरे खंड में है, वो तीसरे समय में जघन्य हो रहा है। पहले समय का जो सबसे उत्कृष्ट है वो चौथे समय में जघन्य हो रहा है। ये भी समझेंगे आगे, क्योंकि आगे मेरे को लगता है सर्प संदृष्टि आनी तो चाहिए, सर्प वाली संदृष्टि है ना आगे। तो यहाँ अब इसको हम अपनी आगम की भाषा में कैसे कहेंगे? पहले समय का परिणाम आगे नहीं पाए, पहले खंड का
प्रथम खंड का प्रथम समय, पहले वाले समय का जो प्रथम खंड है वो रिपीट नहीं हो रहा। दूसरा खंड का पहले समय में जो दूसरे समय में परिणाम हो रहे हैं वो परिणाम आगे पहले समय में तो मध्यम परिणाम हो गए वो, और दूसरे समय में वो परिणाम जघन्य कहलाएंगे। वही परिणाम जो पहले समय में मध्यम हो रहे थे, क्योंकि दूसरा खंड है, क्योंकि ये अपने को समझना होगा, आगे शायद ऐसा आना चाहिए। तो दूसरे समय में वो जघन्य हो गया। पहले समय में जो तीसरे खंड में परिणाम हो रहा था वो तीसरे समय में जघन्य हो गया। तो यहाँ पहले समय में तो वो बढ़ता जा रहा है, विशुद्धि बढ़ रही है, ये देखा जा रहा है कि उसकी विशुद्धि बढ़ रही है। पर अगले समय में वही परिणाम क्या कहला रहा है? जघन्य कहला रहा है। वही परिणाम अगले समय में हम देख रहे हैं कि वो जघन्य होता जा रहा है। पहले समय का उत्कृष्ट परिणाम, चौथे समय का जघन्य परिणाम होगा। ऐसा हम इसमें ये चीज दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर। इस संदृष्टि में अधः प्रवृत्त करण का काल 8 समय प्रमाण मानकर प्रत्येक समय के परिणामों की खंड रूप से 4-4 भागों में विभाजित किया है। टाइम बहुत हो गया, आप देखिए एक बार घड़ी, पानी वानी नहीं पीते फिर अभी। इस संबंध में कल्पित अंक संदृष्टि, ये अंक संदृष्टि अपने बता रहे हैं कल्पित, और ये भी कल्पित था। तो ये अपना जय धवल से है, जय धवल पुस्तक 12 से, और ये सुशीला उपन्यास से है इधर वाला। सुशीला उपन्यास मिलाना चाहिए सब, मतलब सुशीला उपन्यास के नाम से गोपाल दास बरैया जी ने लिखा लगता है ये उपन्यास, ऐसा लग रहा। तो इस तरह से ये हम लोग थोड़ा सा अधः प्रवृत्त करण को समझे हैं। अभी यह काफी लंबा चलेगा, इसमें वो सर्प वाला भी दिखाएंगे। सबसे अधिक समय तक सबसे लंबा प्रकरण अधः करण का ही है। आगे के गुण स्थानों का वर्णन बहुत थोड़ा है। फिर जाके 13वें में बहुत तरह का करण परिणाम होगा, तो 13वां गुण स्थान में भी बहुत तरह के करण आने वाले हैं। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् परिणे छवित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक शोभानी मस्त चढ़ो सदा देती। हे जिनवानी भारती तुम जो तेरा शरण सुपा भी सुख है। देव भजु अरहंत को गुरु से लोमित ग्रंथ दया धर्म पालन। मैं बोलना भूल गई, किसी को कुछ पूछना है क्या आज के स्वाध्याय में से? बोला समझ में आएगा तब तो पूछेंगे, समझ में नहीं आया, सब ऊपर से गया। नहीं, ऊपर से तो नहीं गया दीदी, समझ में तो आया थोड़ा बहुत, और रिपीट होगा तो और अच्छे से आ जाएगा, रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो। चाची जी, निर्वृग्गा का मतलब क्या हुआ? हाँ, निर्वृग्गा कांडक बताया था ना आपने, इसका मतलब क्या हुआ? अधः प्रवृत्त करण में आपने बोला निर्वृग्गा कांडक। हाँ, जितने समय तक तो एक जैसा परिणाम पाया जाता है उसको एक वर्गना बताया। जैसे वर्गना बहुत, वर्गना किसको कहते हैं? वर्ग के समूह को वर्गना कहते हैं। सामान्य सत्यांश वाले परमाणुओं के समूह को वर्ग कहते हैं, है ना। जैसे मान लो कि आप इसको ऐसे समझो कि हम बाजार से चीनी लाने गए, हमको कोई खास मिठाई बनानी है, हमको एक बराबर चीनी के दाने चाहिए। चीनी तो मोटी पतली सब मिली रहती है ना, हमको एक बराबर चाहिए। तो एक बराबर जो चीनी है उसमें सब में मीठा कैसा होगा? एक जैसा होगा ना। ऐसे पतली वाली में कम मीठा होगा, मोटी वाली में ज्यादा मीठा होगा, होता है ना। तो इसको सत्यांश कहते हैं। मीठापन, एक प्रकार का मीठापन होना, इस सत्यांश कहलाया। तो एक एक प्रकार के दाने की हमने आधा किलो चीनी ले ली कि भाई सारे दाने हमको एक जैसे मीठे हो, तो ये कहलाते हैं सत्यांश। तो समान सत्यांश वाले परमाणुओं के समूह को वर्ग कहते हैं। तो वो एक एक चीनी एक एक वर्ग हो गई, ठीक है। सब में कितनी शक्ति है? मान लिया 10-10 डिग्री की मिठास है सब में,
तो समान सत्यांश वाले वो एक एक वर्ग हो गए, और समान वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। यहाँ समान वर्ग है ना, वो सारे 10-10 सत्यांश वाले है ना। अब कोई दूसरा ग्राहक कौन सा ले रहा है, वो और थोड़ा बड़ा ले रहा है, वो 15-15 वाला ले रहा है, कोई बहुत बारीक ले रहा है, तो सबके सत्यांश अलग अलग हो गए ना। तो समान सत्यांश के समूह, परमाणुओं के समूह को वर्ग, समान सत्यांश वाले वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। तो तुमने 10-10 सत्यांश वाली सारी चीनी ली, अब आधा किलो ली, वो आधा किलो चीनी एक वर्गना हो गई। कोई उससे ज्यादा का लिया, वो उसका अलग बनेगा, तो उससे सत्यांश से नापा जाता है वर्गना। तो यहाँ पर वही जो निर्वर्गना कांडक कहने का मतलब, वहां तक एक जैसे समूह के परमाणु परिणाम पाए जाते हैं, एक समान। माता जी बंदामी माता जी, आज माता जी पूरे समय क्लास में रही, बहुत अच्छा लगा। माता जी को वंदना में बताया। माता जी सादर प्रणाम दीदी, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। माता जी उसमें जाती हैं, आज भैया की क्लास तो है नहीं, आज वो पंकज जी गए हुए ना अभी, कल से हसनापुर गए हुए, हसनापुर गए हुए ना। मेरी लेट हो गई। में माता जी, दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। ऋषि को वंदना, दीदी को सादर चरण स्पर्श, सभी लोगों को। यहाँ गए थे ना, तब थोड़ा आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हो माता जी। आपको इसमें पढ़ाई में नशा है, पढ़ाने में नशा है, तो आपको तबीयत का मालूम नहीं पड़ता, उपयोग ज्ञान लग जाता। अच्छा है। उपयोग ज्ञान लगने से अच्छा ही है, तो तभी शरीर का फिर नहीं ध्यान रहता है। ठीक है, अच्छा है। जो है वो तो है ही है, जितनी देर बुरे लगते हैं कब से कब। मैं तो बाद में भी माता जी ऐसे, मेरे तो खोजबीन चलती रहती, 1.5 दिन चलता रहता है। वो तो वो क्या नाम है, सो ये क्या कहते हैं, पंकज भैया जो नहीं समझाए क्या, वो क्या